आज भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन केसेस को तबलीगी जमात से जोड़ रहे हैं और उसकी वजह से मुस्लिम्स एट लार्ज को दोष दिया जा रहा है। किसी शायर ने बड़े अच्छे से कहा है, मस्जिद तो हुई हासिल हमको, खाली ईमान गंवा बैठे, लड़ बिड़ कर बचाया मंदिर को, लेकिन भगवान गंवा बैठे। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. हाय जेन नेक्स्ट, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज हम लोग बात करेंगे नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर राहुल माकनिकर जी से। मिस्टर राहुल माकनिकर, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ जोन 3 एंड एज यू ऑल नो ही इज़ अ हैंड्स ऑन पुलिस ऑफिसर हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू पीपल वायलेटिंग रूल्स इन द सिटी। सर, अगर कोविड-19 की बात करें तो नागपुर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे सारे तरीके की कॉम्प्लिकेशंस है। माइग्रेंट लेबर्स का इशू है जिनको शेल्टर होम्स में शिफ्ट कराया गया है। उसके बाद यहाँ पे सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा दोनों ही एरियाज़ जो है थोड़ा हॉट स्पॉट बन के उभरे हैं कोविड-19 के लिए। एरियाज़ यहाँ पे सील किए जा रहे हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली पुलिस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो मेंटेन करे, वो लोगों को समझाए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। पर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे घर भी छोटे छोटे हैं, लेन्स भी बहुत छोटी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना बहुत मुश्किल है। तो किस तरीके का प्रेशर है आप पे और आपकी टीम पे, और किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपने डिवाइस की है इन प्रेशर्स से और इस सिचुएशन से डील करने के लिए? आम आदमी एक पुलिस होता है और एक पुलिस आम आदमी होता है, ये हमें मान के चलना चाहिए। माननीय सीपी सर का बेसिक है कि वी आर फॉर द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। हम जैसा बिहेव बर्ताव करते हैं वैसे ही कम्युनिटी उसका उत्तर देती है। इस हिसाब से सीपी सर की जो कोविड योद्धा योजना है, ये बड़ी इम्पैक्ट करने वाली योजना है। कोविड योद्धा समाज से आते हैं जो पुलिस को मदद कर रहे हैं, वो एक जिम्मेदार समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इन दिनों काम कर रहे हैं। इसलिए पॉपुलर एरिया है, वहाँ पे फैलाव, कोरोना का थोड़ा सा फैलाव भी हुआ है, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और उसका एक अच्छा इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। उसके साथ जो हमने 6 ऑटो हर पुलिस स्टेशन के एरिया में हमने मेगाफोन लगा के दिए हैं, उसका भी इफेक्ट हमें अच्छे से आ रहा है, दिख रहा है। इसके सिवा समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हर समाज के, उनकी भी हमने मीटिंग लेके उनको भी बताया है, वो भी हमें काफी हद तक इन दिनों मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इससे ओवरकम हो पाएंगे। अगर हम लोग जोन 3 एरियाज़ की बात करें, जो एरियाज़ आपके अंडर में आते हैं, सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा, महल, पास्ट में भी इन एरियाज़ में देखा गया है कम्युनल डिसहार्मनी हुई है, इनके केसेस रह चुके हैं। आज भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन केसेस को तबलीगी जमात से जोड़ रहे हैं और उसकी वजह से मुस्लिम्स एट लार्ज को दोष दिया जा रहा है। काफ़ी सारा पोलराइजेशन हो रहा है। काफ़ी मुस्लिम्स डिफेंड कर रहे हैं तबलीग जमात के लोगों को और सोशल मीडिया पे भी एक अच्छी खासी कम्युनल डिसहार्मनी हम देख सकते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में जो आपके एरियाज़ आपके अंडर में आते हैं, हाउ डू यू इंश्योर दैट द पीस इज़ मेंटेन एंड देयर इज़ नो कम्युनल डिसहार्मनी? किसी शायर ने बड़े अच्छे से कहा है, मस्जिद तो हुई हासिल हमको, खाली ईमान गंवा बैठे, लड़ बिड़ कर बचाया मंदिर को, लेकिन भगवान गंवा बैठे। हम चांद सितारों तक भी चले गए, हमने पूरी कायनात जीत ली, लेकिन खाली इंसान गंवा बैठे। फिर एक बार मजहब के ठेकेदारों ने हमको ऐसा उकसाया कि काजी और पंडित जिंदा थे, हम अपनी जान गंवा बैठे। ये जो है, ये सही मायने में असलियत है, ये सारी जनता अभी जान चुकी है। सब लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए नागपुर में तो बहुत अच्छी तरह से कम्युनल हार्मनी है, भाईचारा है। माननीय सीपी सर एक खुद कम्युनिटी पुलिसिंग की और उसके इम्प्लीमेंटेशन की एक मिसाल है। हमारा आम नागरिक पे, पब्लिक पे बहुत अच्छे से भरोसा है। उसके बावजूद भी जो सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हमने जो क्रिटिकल एरियाज हमें लगते हैं उसमें हमने आर्म गार्ड रखे हैं, फिक्स पॉइंट रखे हैं। कम्युनिटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ हम कंटिन्यूस टच में हैं। हमारी इंटेलिजेंस की जो एजेंसी है
थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो माइन्यूट इनपुट हमारे पास पहुंच जाता है और तुरंत सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। इसके सिवा सीपी सर की जो कोविड योद्धा योजना है, ये बहुत अच्छे से इसमें ओवरकम करने के लिए हमें साथ दे रही हैं। कंटिन्यूस पेट्रोलिंग एज वेल एज लोगों के साथ मिलना जुलना और उनके टच में रहना, इससे हमें लगता है कि ये सिचुएशन को हम ओवरकम कर पाएंगे। सर, आपकी छवि एक बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की है। आप जो क्रिमिनल्स के साथ में आप बहुत स्ट्रिक्टली डील करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में अब आपको जिन लोगों से डील करना पड़ रहा है वो क्रिमिनल्स नहीं, दोज आर सिटीजन्स ऑफ आवर सिटी। तो किस तरीके से आप डील करते हैं? बिकॉज जब सिटीजन्स बाहर निकलते हैं, अपने सिली एक्सक्यूजेज आपको देते हैं कि वो लॉकडाउन में क्यों बाहर निकले हैं, तो आप कैसे उनसे डील करते हैं? और क्या ऐसा कभी होता है कि आपका पेशेंस आप लूज़ करते हैं? आप उनको किस तरीके से समझाते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना है और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है? बहुत से टाइम में ऐसा देखा गया है कि जाने अनजाने में जो कभी क्रिमिनल नहीं है वो भी लोग रोड पे आए हैं, तो हमने उन लोगों से अपील की है पहले कि रोड पे ना आए, अपने अपने घरों में रहना चाहिए। इसमें हो क्या रहा है, एक आदमी सिविल लाइन्स में रहता है लेकिन सब्जी के लिए वो रेशिम्बा ग्राउंड में आता है। तो हमारा कहना यही है कि वो आदमी ने सिविल लाइन के आसपास जो सब्जी वाली मंडी है वहाँ पे जाके लेना चाहिए, कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए। ऐसे लोग हमें नाकाबंदी के दरमियान पाए गए हैं। शुरुआती तौर पे हमने उनको समझा के छोड़ दिया है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, वेरी कॉन्टेजियस डिसीज़ है, इसलिए अभी हमको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा और सख्ती से इसके आगे हम जो भी कुछ और जो भी कोई होगा और वो अगर कानून का उल्लंघन करता है तो हमको उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करनी होगी, गुना दाखिल करना होगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास के एरिया में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है वहाँ सब तरफ अवेलेबल है, वहाँ से खरीदने के लिए जाएं, गांव में ना आए। सर, एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होने के अलावा आप एक कवि भी है, आप एक शायर भी है। आपकी शायरिया, आपकी कविताएं हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नेशन नेक्स्ट पे एक वीडियो हमने डाला था आपकी एक कविता का, जो काफ़ी वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था। तो डीसीपी राहुल माकनिकर जी असल ज़िंदगी में कैसे है? इज़ ही दिस दबंग पुलिस ऑफिसर और इज़ ही अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन? इज़ ए वेरी सॉफ्ट हार्टेड गाय हु इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन शायरीज एंड पोएम्स? सबसे पहले ये है, दो अहम पुलिस तो हम बाद में हुए हैं, पहले हम इंसान हैं। जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो साहित्य में हमें काफ़ी रुचि थी। साहित्य पढ़ते पढ़ते शेर व शायरी भी हम सुनने लगे, पढ़ने लगे। हमने नवाज देवबंदी साहब हो गई, राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, इनकी शायरियों को जब पढ़ा तो हमें लगा कि काफ़ी कुछ कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट देके कहना है, तो शायरी या कविता जैसा माध्यम नहीं। हमने हिंदी कविताएं बहुत पढ़ी है, उसके साथ उर्दू शायरी भी पढ़ी है। ख़ास तौर पे हमने शायरी सीखने के लिए थोड़ी उर्दू भी उन ज़माने में हमने सीख ली थी। तो इस तरह हमें रुचि पैदा हुई और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम याद करने लगे और बहुत सी शायरियाँ इन दिनों हम पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। सर, जैसे कि हमने बात की कि आपका अंदाज़ बड़ा शायराना है, आपको कविताएं पसंद है। अगर आपको हमारे सिटीजन्स को, नागपुर के जो रहिवासी है, उनको अगर कोई मैसेज देना हो कि वो कोविड-19 में जो ये सब लड़ाई चल रही है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन कैसे करें और उनको क्या करना चाहिए, तो आप अपने शायराना अंदाज में क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमने देखा है कि कोरोना काफ़ी जल्दी से फैल रहा है। अभी उसका, जैसे कि माननीय सीएम साहब ने कहा कि उसका गुणाकार मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ है। इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए हमको घर में ही रहना चाहिए। और यही वक्त है, अगर हमारे दिल में सच्ची तरह से देश प्रेम है तो हमें घर में बैठ के ये युद्ध का सामना करना चाहिए।
नहीं तो बहुत हालात काबू से निकल जाएंगे ऐसे हमें लगता है। इसलिए एक शायर कहता है, हमने सोचा ही नहीं था हम बदल सकते थे, गिरते गिरते कहीं इंसान संभल सकते थे, हम ठहरे रहे झील के पानी की दरिया होते तो कहीं दूर निकल चुके होते थे। ऐसा टाइम हम पे नहीं आना चाहिए, तो हमें खुद होके घर पे रहना चाहिए, खुद का पुलिसिंग हमें खुद करना चाहिए। इतना ही हमें कहना है। थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.